हेलो दोस्तों, क्या हाल सारा तो अपना कल्चर में दो तीन टॉपिक हो गया और मैं बहुत ही अच्छे तरीके से करवाया था ना। और सारा अच्छा अच्छा कमेंट आया तो मुझे बहुत ही खुशी हुई मैंने। और आज आप करांगा कल्चर में न्यू टॉपिक राजस्थान के आभूषण आभूषण के बारे में ना। मतलब आभूषण है ना वो मतलब एकदम बहुत ही सरल टॉपिक है। एकदम छोटो सा टॉपिक है नहीं है हर एक माना। महिलाओं के आभूषण, बच्चों के आभूषण है और मतलब पुरुषों के आभूषण मतलब के पहनी जावे, ठीक है ना। तो बच्चा और पुरुषों के आभूषण तो बहुत ही थोड़ा है और महिलाओं के आभूषण थोड़ा विस्तार हुए हैं। तो आप बहुत ही सरल तरीका हूँ कर लिया आप समझ गए। मतलब कोई चीज ना समझ यानी बहुत सरल लगन लग गया आपने। और आभूषण थाना नहीं संबंधित मतलब हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन पक्का हुआ है और यही अपना गलत हुआ है, ठीक है ना। और हम तो आप समझ समझ के कर लिया यही माने ईशो आभूषण पूछ रहे भी अपन आवे को नहीं। तो मैं आज डिटेल में बताऊंगी थाने। और एक एक ही क्वेश्चन थारे बारे पूछा हुआ, ठीक है ना। तो आप शुरू करा राजस्थान के आभूषण। पहला महिलाओं के आभूषण करांगा, फिर पुरुषों के, फिर बच्चों के, ठीक है ना। और लैंडबाज करांगा क्योंकि यहाँ कई बार लैंडबाज भी पूछ ले भी मतलब सिर लेगे और पैर तक लैंडबाज पूछ ले भी इमा किसो आभूषण है। तो आप पहला सिर का करांगा, फिर नाक का, कान का, यहाँ मतलब लैंडबाज करांगा तो थाने कोई दिक्कत को नहीं आएगी, ठीक है ना। और पहला करांगा सिर व मस्तिष्क के आभूषण। तो मैं थाना मतलब कोई चीज समझ आ रही है मैं थाने बता दूंगी। और तो मतलब याद ही करना पड़ेगा। अगर दो तीन बार पढ़ लियोगा ना तो थारा आप ही याद होने लग जाएगा। ये चीज बहुत ही सॉरी है, एक बार ही तो दोहरी लगेगी थाने पर बाद में बहुत ही सॉरी हो जाएगी। कई चीज तो समझ आ रही है थाने। तो पहला है सिर के व मस्तिष्क के आभूषण महिलाओं के। शीश फूल मतलब सिर यानी सिर का आभूषण शीश फूल थाने याद हो ही गयो। तावीज, गोफन, रखड़ी रखड़ी मतलब थाना ठाई है रखड़ी थारी मम्मी पहना है मतलब सिर में ही पहनी जाए तो यहाँ मतलब इनके आकृति यहाँ सी हुआ है। मतलब बीच में यहाँ रखड़ी सी यहाँ यहाँ करके हुआ है आकृति आ सिर में पहरी जाए। खांगी, लड़ा, टेडी बलको, मेमंद मेमंद तो बीएसटीसी में पूछेड़ो है बहुत बारी, ठीक है ना। तो बोरला बोरियो मतलब वो थारी दादी जी पहनती होगी बोरला, ठीक है ना। और लाडू, पेंदा, सिर मांग सिर में मतलब सिर सिर संबंधित ही है सिर मांग सिर में पहने जाने वाला सिर मांग। खेंचा, फीणी, बोरला, ठीक है ना। बोरला मतलब वो बोरियो। टिकड़ा, टिक्की, सांकली सांकली मतलब मांग मांग मतलब सिर के ऊपर शिव तिलक तिलक खड़े करा आपा माथा परी करा तो सिर शिव तिलक हो जाएगो सिर व मस्तिष्क का आभूषण। कुमकुम खट लगावा माथा पर लगावा तो सिर व मस्तिष्क का आभूषण। बिंदी माथा पर लगावा, तिलक खट करा माथा पर करा तो तिलक मणि, ठीक है ना। और ये तो थाने में दो तीन तो याद करवा ही दिया, एक बार पढ़ता ही थारे याद हो जाए। शीश फूल है और रखड़ी है, सिर मांग है, ठीक है ना। शिव तिलक है, कुमकुम है, बिंदी है, तिलकमणि, ये तो थारे याद हो ही क्या होगा। और ये ताबीत, गोफन है, मेमंद, ये थाने याद करना पड़ेगा क्योंकि मतलब अन बारी बारी पढ़ोगा तो ये भी आसान लगन लग जाएगा थाने। मेमंद तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जावे, ठीक है ना। और फिर है कान के आभूषण। कान के आभूषण में देखो पहला आभूषण है टोटी, पीपल पत्रा, मुर्की, लूंग, गिलोड़ी। गिलोड़ी को ये अन्य नाम है बिगोड़ी, ठीक है ना। और बारेट, ओगणिया, बचूरिया, कुंडल कुंडल घट है कुंडल घट पेरी जाए कान में पेरी जाए मतलब कान बाबा जब कुंडल धारण करे लड़का करे। थेलकड़ी, कर्ण फूल, कर्ण मतलब कान, कर्ण का फूल जैसे कान का आभूषण, ठीक है ना। आवला आवल, कुड़की कुड़की तो ठंडा ही है कानों में पेरी जाए। फूल, झुमका, मोर फवर, जेला, एरन, झुमका झुमका काना में पेरी जाए थाने पतो ही होगा वो। पिटी, सुलिया, सुरलिया, बाली बाली काना में पेरी जाए। गोटिया, लटकन लटकन मतलब काना में लटका भी लटकन। और झमेला, पत्री, पूंजी, ठीक है ना। वो ये लड़कियां खातर थोड़ा आसान होगा, लड़का खातर थोड़ा दोहरा होगा। तो मतलब थे भी यानी बारी बारी प्रैक्टिस करोगा तो सारे बढ़िया तरीके हो जाएगा। अपना सिर व मस्तिष्क और कान के आभूषण पूरा कर लिया है महिलाओं की और आगे भी करा ये लिखो थे। तो दोस्तों अगला करा नाक के आभूषण है मतलब अंग थाने देखने मिला एग्जाम में। और मतलब इन बारह थाने खटे देखने को मिला तो इतना कर लियो बहुत है थार का, ठीक है ना। तो एक्स्ट्रा में कराने लग रही हूँ मैं। तो मतलब इतना कर लियोगा ना तो थाने खटे देखने एग्जाम में मतलब बारह को देखने मिलेगा। और ये ना थे डेली पढ़े करो आभूषण मतलब एकदम तो देखो कौन सा थाने दौरा लगेगा। बट डेली है ना सुबह से मैंने कभी टाइम मिला नहीं तो ये खोल के बैठ जाए करो बस, ठीक है ना। तो नाक के आभूषण करा आपा बोगली। बोगली तो ठंडाई है नाक में पेरी जाए। नथ नथ ही ठंडाई है मतलब एक बार लंबी सी हुआ यहाँ हुआ देखो जैसे यहाँ हुआ यहाँ से करके मतलब कान के सारे यहाँ एकदम लंबी सी हुआ बाबा है।
नथ, चुन्नी, बुलाका, नकेसर, यूं यूं लगे ना नाक को भूषण नकेसर, पीणी, बेण, बारी, कांटा, कांटा मतलब नाक का, बलनी, लौंग, भंवरिया, भंवरिया को भंवरकड़ी भी कहते हैं, और बेसरी, तिनका, ठीक है ना। तो एक तिनका, बेसरी, भंवरकड़ी, ठीक है ना। भंवरकड़ी को दूसरा नाम क्या है? भंवरिया था नहीं है पूछा का। बिबुला का कहाँ पहना जाता है? तो मतलब नाक में। और भोगली कहाँ पहना जाता है? ये भोगली था नहीं है, थोड़ा कंफ्यूज से हो जाओ भी, नाक या कान में, जब ये थोड़ा मतलब कंफ्यूज आ रहा थोड़ा ज्यादा जो है, तो नाक या कान में पहने मतलब खड़ पहरी जाए, नाक में पहरी जाए। तो एक, ठीक है ना। और गले की आभूषण है मदलिया, मदलियो चल रही है मतलब गले में पहरी जाए, ठुस्सी, बजंती, हंकर, पोत। एक और बता हूँ थाने में, गले के आभूषण करो ना थे ना, मतलब कोई भी शब्द दे दिया थाने अरबी पीछे हार या माला आने लग रही है तो वो हमेशा गला का आभूषण हो, जैसे रानी हार, चंद्र हार, ठीक है ना। तो फिर ये गला का आभूषण मानी जाए, ठीक है नी। और गलपटियो, गल यानी गलो, पटियो, चौकी, मंगलसूत्र, ठांडा ये गला में पहरी जाए, कंठ सरी, कंठ, कंठ यानी कंठांग सरी, गले का आभूषण, आड़, थेड़ियो, हालरो, लोकेट, लोकेट था ये हुआ है एक मतलब बीच में मूर्ति देके लोकेट बने, मोहन माला, लारा माला लाग रही है तो गले को आभूषण हो, कुंदन, सरी, कंठहार, इन पीछे हार आने लग रही है तो जैसे, तो फिर गले को आभूषण होगा, रानी हार इन पीछे हार आने लग रही है ना तो गले को आभूषण, नीबूरी, रामनवमी, चंपाकली, हंसली, हंसली तो हाँ मतलब गले में पहरी जाती मणिया। तो ये अलग को नाम है ये तो बारी बारी पढ़ी करो, वो तो थाने बहुत ही आसान टॉपिक है, मतलब दिन का ना ते डेली पढ़ ली करो, एक बारी तो थारा आप ही याद हो जाएगा। चंद्रहार आने तो याद करने की जरूरत ही कोनी, माला आवे पीछे तो हारा हुए, तो ये तो थाने पढ़ने की जरूरत ही कोनी भी, मतलब ये तो गला का आभूषण ही होगा। और ये जैसे रामनवमी है, तिमणिया है, अन्य कुंदन है, सरी है, ये बारी बारी पढ़ोगा ना तो यही थाना आसान लगना। जुगावली, तुलसी, थमणियों, कंठी यानी कंठ, गलपटियों, गलसरी, सरी, बजट्टी, मुठिया, कंठमाला, इन बीच माला आने लग रही है तो मतलब गले को संबंधित। टेवटा, टेवटा मतलब मंगलसूत्र को बड़ा रूप। और आड़, मोहरन, हमेल, नजरिया, नजरिया मतलब आजकल नजर का मतलब गले में है ना एक धागो सो, मुठिया, मुठिया और माला, कंठमाला, टेवटा, आड़, ठीक है ना। मोरन, थमेल, नजरिया, मटरमाला, झालर, खुंगाली, हंसहार, इन पीछे हार आने लग रही हो तो हंसहार, रानी हार, चंद्रहार, माला और हारावा ना पीछे कोई भी शब्द गया तो वो गले को आभूषण मानी जाओ। तो अपना गले का आभूषण, नाक का आभूषण है, मस्तिष्क का आभूषण, अरे ये पूरा हो गया अपना। अगला आभूषण करा आप। तो दोस्तों अगला आभूषण है कमर के आभूषण महिलाओं की। कमर में कौन कौन सी आभूषण पहने जाते हैं? तो जंजीर, तांगड़ी, कंदोरा, कनकती और कमरबंद। जैसे बाजूबंद भी कमरबंद है तो कमरबंद तो कमर के आभूषण में, ठीक है ना। और बाजूबंद मतलब हाथ की कलाई का आभूषण है। होगी, कंदोरा, वसन, करदली, ठीक है ना। और पैर के आभूषण है संकुतला, पायजेब, पायल, नुपुर, अणवट, कड़ा, बेजनिया, लंगर, खेलकड़ा, जीवी, कड़ा। और छड़ा, हिरनामेन, आंवला, तोड़ा, झांझर, घुंघरू, लचने वाला, लचने, अछंत, टणका, निकुम, ठीक है ना। तो ये थाना मतलब पायजेब और पायल और झांझर, घुंघरू ये तो थाने याद करने की जरूरत ही कोनी। ये जैसे छेलकड़ा है, कड़ा है, अनवट है, हिरनामेन है, एक पेरीज है, ये याद करने की जरूरत है। तो अतो ततो ठाई है और आधा याद कर लोगा तो मतलब बहुत ही बढ़िया, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मतलब इनमें बहुत बारी पूछा, एक दो क्वेश्चन नहीं हमेशा आवे और रिपीट भी बहुत बारी हुआ है। जैसे पीटेट को बीएसटी से पूछ ले, बीएसटी से सेकंड ग्रेड में पूछ ले, यहाँ भी रिपीट हुआ है, ठीक है नहीं। मैं थाने जितना भी है ना मैं मतलब एग्जाम में पूछे डब्बे भी मैं थाने सगा ही करवा दिया, तो तेरे ढंगू बना लियो, नोट्स यही बनाना है, इन अलावा कोई ना पढ़ियो, ठीक है ना। वो बहुत है थार खातर। तो पैर की अंगुली के आभूषण है बिछिया, पगपान, गोलियां, नखलियो और गोर, चुटकी, फोलरी, ये पैर की अंगुली के आभूषण है, ठीक है ना। तो यहाँ पूछ लेना, मतलब यहाँ अंगुली ना देगी सीधा पैर को पूछ ले तो यही होगा, ठीक है ना। तो कंफ्यूज ना हो जी बेटा अंगुली कौन दी हो तो, ठीक है ना। पैर के आभूषण माने जाए, ठीक है ना। ये लिखो एक बारी। तो अगले आभूषण है पुरुषों के, महिलाओं के आभूषण आप पूरा कर लिए हैं, बहुत ही आसान आता है पता ही है। और पुरुषों का और बच्चा का तो एक ही मतलब एक ही बोर्ड में आ जाएगा अपना, बहुत ही कम है। तो पुरुषों के आभूषण करा आपा तो पहला तो पुरुषों के पैरा में के छेलकड़ा,
और नाक में मुर्किया, लौंग, जाले, छेलकड़ी, ठीक है ना। छेलकड़ा तो पैर में और छेलकड़ी कान में। हाथ में के बाजूबंद, कड़ा, नरमुख, आसान है नहीं। और अंगुलियों में अंगूठी, बिछ मतलब बिंदिया, मुंदड़िया, ठीक है ना। मुंदड़िया एक याद करना रहा है, मतलब और तो अंगूठी बिंदिया थान पर तो ही है पेरी जाए, अंगुलियों में पेरी जाए, ठीक है ना। और छेलकड़ा और छेलकड़ी में क्या अंतर है? छेलकड़ा तो पुरुषों के पैरों के आभूषण है और छेलकड़ी पुरुषों के कान के आभूषण है। थोड़ा अंतर देख लियो, कड़ा और कड़ी को अंतर है। और बच्चों के आभूषण है अब, बच्चों के कंठ में तो पहनी जाती है, मतलब कंठ या गले में सुली, हाथ पांव में कड़े और कानों में मोती या लूंग, ठीक है ना। हाथ पांव के कड़े क्या कहलाते हैं? कड़ूलिया। और झांझरिया या पैजनी क्या कहलाती है? पांव में पहनी जाने वाली पतली सांकलें जिसमें घुंघरू लगे होते हैं, उसे झांझरिया पैजनी कहते हैं। तो अपना आभूषण तो पूरा हो गया, महिलाओं और बच्चों के और पुरुषों के आभूषण पूरा हो गया। और कुछ मतलब महत्वपूर्ण सी टॉपिक है भी आप करा आज, ठीक है ना। तो ये लिखो एक बारी, पूर्ण बिंदु आभूषणों के। राजस्थान में मतलब सर्वाधिक आभूषण है ना वो मेवाड़ क्षेत्र में पहने जाते हैं। और सारों ज्यादा लोग चांदी के आभूषण पहने जाते हैं जो मेवाड़ क्षेत्र के हैं, ठीक है ना। और नाथ द्वारा श्रीनाथ जी की नगरी जो अपने चांदी के आभूषणों के लिए, तारकसी के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ? मतलब नाथ द्वारा राजमंद, ठीक है ना। और तोड़िया हस्तशिल्प क्या होता है? नकली आभूषण बनाने की कला होती है, तोड़िया हस्तशिल्प धौलपुर का प्रसिद्ध माना जाता है। और लकड़ी के आभूषण कहाँ के प्रसिद्ध है? नाई गांव उदयपुर में। नाई गांव है उदयपुर में जो लकड़ी के आभूषण के लिए प्रसिद्ध है। और लाख के आभूषण कहाँ के प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। और वर्तमान में जयपुर अपने आभूषण व रत्न व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। कौन सा? जयपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? रत्न व्यवसाय और आभूषणों के लिए। और एकमात्र मतलब डामोर ऐसी जनजाति है जिसमें पुरुष भी गहने पहनता है। और लाख के आभूषण मतलब वो जो कलाकार बनाता है लाख के आभूषण, उसे क्या कहते हैं? लखारा या मणिहार कहते हैं। और हाथी दांत की चूड़ियां कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर जोधपुर की। और हाथी दांत की जो चूड़ियां बनाता है उसका कलाकार कहता है चिरवियो, ठीक है ना। सोने चांदी के मेल को क्या कहते हैं? रूप जी। और सोने व चांदी के आभूषणों में खुदाई क्या कहती है? कोरनी या चतराम कहलाता है। और एक चीज रहेगी अपनी एरण। एरण है ना वो लोहार जाति के द्वारा मतलब एक हुआ है मतलब यहाँ लोहे की चीज हुआ है, मतलब बिन पर आप कोई चीज बनावा है ना लोहे बिंग ऊपर रख के तो एरण कहलावा है बिने, जो लोहार जाति के द्वारा प्रयुक्त होता है। तो अपना आभूषण पूरा हो गया। तो दोस्तों अपना आभूषण पूरा हो गया है। और तना आ वीडियो क्या लगी बाबी कमेंट करके बताइयो। और कमेंट पक्का करना है, ठीक है ना। तो अरे मतलब कोई चीज़ समझ में ना आवे बाबी थे पूछ लियो। और मिला नेक्स्ट वीडियो में, तक बाय।